की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहां से पानी बहता है जाता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग, उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहां चरण से नीचे जाता है वहां कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है। अपनी हाथ की, सीधे हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लिया जाता है। और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाती है, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस 6ठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की एक लोटा जल लेकर जाओ घर से। कौन कौन ले जाता है? घर से सब घर से ले जाते हैं। वाह वाह वाह, धर लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ाकर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया, मतलब आप तो जल चढ़ाओ जो शिव ने दिया। जिस दिन जल भी नहीं हो, भूल गए, 3 बार ताली बजा कर जाओ, वो भी भूल गए, मंदिर के शिखर का दर्शन कर कर आ जाओ। बहुत है। शिव को, शिवलिंग को 3 उंगली का स्पर्श, नख का नहीं, ये 3 जो हमारे पोर दिखते हैं आपकी उंगली में 3 पोर, ये 3 खन, 3 पोर जो नजर आ रहे हैं, किसी भी शिव मंदिर में जाओ, आराधना करो, शिवलिंग को इन 3 पोर का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात शंकर से कहकर, कंठ से उस पोर को लगाकर, नयनों से छुआकर, झोली शिव के सामने फैलाकर विनय कर कर आओ, बाबा तेरा दिया हुआ खा रहे हैं, तू संभाल लेना, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट, जो बीमारी आए तू झेल लेना बाबा, और अपनी शरण में रखना। शिव स्वीकार कर लेगा, शिव स्वीकार कर। अब क्या दिया तुमने शंकर भगवान को? पानी दिया? नहीं। बेलपत्री दी? नहीं। चावल दिया? नहीं। नहीं है ना, हाथ की 3 उंगली तो है, बहुत उत्तम। इसलिए शिव आराधना कहां होती है? शंकर जी का जो जलाधारी है वो कहां है? उत्तर की ओर, उत्तर की ओर जलाधारी। शिव के भगत शंकर का पूजन करने बैठते हैं तो कहां बैठते हैं? दक्षिण की ओर। दक्षिण में भगत बैठता है, उत्तर की ओर जलाधारी रहती है। महाराज देखिए कितनी विचित्र लीला है। पंडित जी आपको पूजन करने बैठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो, पंडित जी अगर बैठाएंगे तो कहेंगे पूरा पश्चिम में बैठो। और शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शंकर की पूजन करने वाला, शंकर को जल चढ़ाने वाला, अगर वो पूर्व में बैठकर चढ़ा रहा है, पश्चिम में बैठकर चढ़ा रहा है, उत्तर में बैठकर चढ़ा रहा है, उसका फल मात्र 25% है। और शंकर को अगर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ा रहा है तो उसका पुण्य 1000% है। उसका पुण्य आनंद में प्राप्त हो जाता है, उसको कम नहीं हो सकता, वो बढ़ता। कभी ऐसा योग लगे आपके जीवन में कि आप जिस व्यापार को आपने करा उस व्यापार में आपको फल नहीं मिला, फिर आपने व्यापार चेंज करा, फिर बदल कर देखा, फिर उस व्यापार को कर कर देखा, उसमें फल नहीं मिला,
फिर आपने वापिस व्यापार को बदलने का विचार किया, तो हमारा निवेदन रहेगा उस व्यापार को बदलने से पहले एक काम जरूर कर देखो। 3 स्थान पर बेलपत्र को चढ़ाकर देखिएगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। उनके लिए भी ये प्रयोग, ये शिव विद्येश्वर संहिता का ये भाव बड़ा सुंदर है महाराज। आप व्यापार पर व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती, बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वह। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है? आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये 2 जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद, तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो, या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है, और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। शिव तत्व को जान, और निवेदन है सब भाव से करना है, हृदय चित्त आनंद। जो विषय कि हमारे घर में बहुत तकलीफें बढ़ गई, बहुत दुख बढ़ गया, बहुत कष्ट, अपार कष्ट बढ़ गए, बहुत दुख हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। तो शिव पुराण कहती है, कभी मौका मिले एक बेलपत्र जिसकी डंडी का मुख जहां से पानी बहता है जलाधारी की ओर, समझ में आ रहा है ना?
जहां जलाधारी हो और जलाधारी में जहां पानी बह रहा हो, उस पानी बहने वाली जगह पर डंडी का मुख हो जलाधारी। अब समझ लो थोड़ा सा, जैसे ये गोल जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहाँ अशोक सुंदरी है और यहां से पानी बह रहा है। ये डंडी का जो मुख होता है, उस डंडी के मुख को अशोक सुंदरी वाली जगह पर नहीं, बिल्कुल जहां से पानी नीचे बहता है बस वहीं इस डंडी का मुख हो, पत्ती का मुख महादेव की ओर, और एक बेलपत्री जिसकी डंडी आप जब शिव जी को समर्पित करें तो बीच वाली पत्ती का मुख आपकी ओर हो और डंडी का मुख पीछे की ओर, डंडी का मुख पीछे की ओर, पत्ती का मुख आपकी ओर। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है किसी भी 12 महीने में शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी एक शिवरात्रि पर, किसी भी एक शिवरात्रि पर अगर आप भगवान शंकर के मंदिर में जाकर ये 2 बेलपत्री समर्पित कर दोनों जगह पर पंचजल, मतलब जो कलश आपके पास में है, पानी का लोटा, जल का पात्र जो आपके पास में है, तो यहां जो बेलपत्री आपने इस ओर जल पानी बह रहा इस ओर रखी, यहां पर भी 5 बार जल उसी कलश में से 5 बार जल यहां पर, और उसी कलश में से 5 बार जल जो शिवलिंग पर आपने बेलपत्र रखी है समर्पित करिए वहां पर। ऐसे 5 बार इधर और 5 बार शिवलिंग पर जल समर्पित कर अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, अपना जो कष्ट है, बहुत तकलीफें जो हमें आ रही है, बहुत जो तकलीफें हमें आ रही है, हम वो बाबा